हेलो दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 मैथ्स का हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला टॉपिक ले रखा था। उसमें हमने एक वीडियो बनाया था जो आप पहले ऊपर आपको आई टैब बटन में मिल जाएगा या उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। जो बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अभी आपके पास में आज ये हम जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये देखोगे आप। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है इसका। ये आपके पास में एक टीवी टावर खड़ा है यहाँ पे, है ना। और टीवी टावर के सामने ये दूसरे बिंदु पर, ये देखो एक बिंदु है, यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है आपको। और इस बिंदु से 20 मीटर की दूर पर एक बिंदु और है जिससे इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको ये पूछा है कि इस टावर की ऊंचाई और इस नहर की चौड़ाई जो ये 20 सी दूरी आपके पास में ये कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा था, ये आपके पास में मैंने बना दिया इसमें एक टावर आपका, है ना। और इस टावर का देखो ये वाला जो बिंदु है आपका सी, यहां से आपके पास में जो ये शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फिर इससे 20 मीटर की दूरी इधर जाते हैं अपन, 20 मीटर मतलब इस टावर से दूसरी तट की ओर। ये एक नहर है ना, ये नहर का पहला तट है, ये बीच में नहर है। ठीक है, और जैसे ही हम 20 मीटर दूर जाते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है प्यारे बच्चों वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बने हुए, एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। इसको मैं नाम दे देता हूं, देखना आप, ए बी सी और ये डी। ठीक है, इसको मैं, ये जो नहर की चौड़ाई है इसको मैं एक्स मान लेता हूं और इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एच मीटर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे पूछी है ना। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को भी आप पढ़ते रहे। अब एक बार देख लिया कोई जरूरत नहीं वैसे, तो चलो त्रिभुज देखते हैं। पहले आप देख लो त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको आधार दे रखा है, एक आपको लंब दे रखा है ना। तो लंब बट्टा आधार कौन सा सूत्र आता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। अब हालांकि ये आपको लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। लंब कितना है एच, आधार कितना है एक्स। तो टेन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, √3 होता है, और ये एच बटा एक्स। तो यहां से आपके पास में जो एच बराबर आ गया वो कितना आ गया, √3 x, जब आपने इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया। ठीक है, आगे आपके पास में अब एक चीज देखो, ये जो √10 60 का मान √3 है, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले सूत्रों का, उसमें सारणी भी बना रखी है, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब ये तो समीकरण एक आ गया जो हमने पहला त्रिभुज लिया। अब दूसरा त्रिभुज देखो कोण के साथ में ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, है ना। तो इसमें भी वही, अब इस बार आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए आप टेन 30। लंब तो कहते हैं कितना है एच, आधार कितना है, आधार है 20 प्लस एक्स। आपके सामने देख रहे हो कि आप पूरा आधार आपके सामने है ही। ठीक है, तो आधार हो गया आपका 20 प्लस एक्स। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है सिंपली बस। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है टेन 30 का मान, और ये एच बट्टा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से दोनों को आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 h। हो रहा है √3 h। अभी इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 में h की वैल्यू कितनी दे रही है, √3x, तो मैं यहां h की जगह लिख दूंगा √3x। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख दिया मैंने। तो समीकरण 2 क्या है आपके पास में, 20 प्लस एक्स है, √3 h है। h की जगह मैं देखो यहां से क्या लिख रहा हूं, √3x। ये मैंने h का मान लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, सिंपली सोल्व ही करना है इसको। तो ये तो हो गया 20 प्लस एक्स। इधर देखो √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 3 और इंटू में एक्स। अब यहां से एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखना, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो 3x में से x माइनस किया तो 2x इज इक्वल टू 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। इसका मतलब जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में यहाँ पे, तो h का मान भी आ जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो समीकरण 1 में x का मान। तो ये क्या है, h बराबर √3x है ना, तो x का मान रख दिया 10 और ये √3। तो ये किसका मान आ जाएगा आपके पास में, ये जो आपका टीवी टावर था जो आपके पास में लंबवत ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है उसका मान आ जाएगा h बराबर 10√3। तो ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजीली आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है 13 का, ये जैसे अभी हमने किया ना सेम ऐसे ही देखो, एक बार आप समझना इसको कि ये समुद्र तल से 75, जैसे ये वाला लाइट हाउस हो जाएगा इसमें है ना, और उसमें दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण आपको दे रखे हैं 30 और 45। तो दो समुद्री जहाज से एक यहाँ मान लो एक यहाँ मान लो, तो एक ये 30-45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, एक दूसरे के पीछे हैं तो उनके बीच की दूरी, तो ये वाली दूरी पूछी है आपको इसमें इस क्वेश्चन में। तो सेम जैसे अभी किया ना वैसे ही क्वेश्चन है ये। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, आपके पास में दे रखा है कि एक 1.2 मीटर एक लड़की है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 36 रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद ये घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कि गुब्बारा पहले यहाँ था, पहले लड़की यहाँ खड़ी है, लड़की पहले यहाँ देख रही है ना, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर गुब्बारा यहाँ चला गया तो लड़की यहाँ देखेगी तो जो उन्नयन कोण था वो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आपको पूछा है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चलकर गुब्बारा यहाँ पे चला गया है, ये डिस्टेंस आपको पूछी है। तो बहुत ईजी है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को है ना। तो आपके पास में देखो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है ना, ठीक है। ये देखो ये धरातल है, धरातल पर लड़की खड़ी है, इसको समझना आप ढंग से। गुब्बारा पहले यहां पे है ना, तो इसका ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना बना डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री का। अभी गुब्बारा यहां आ गया है ना, अभी इसकी जो उन्नयन कोण है ये वाला ये बन गया अभी 30 डिग्री। और ये पूरी जो ऊंचाई बताई आपको गुब्बारे की वो धरातल से कितनी है, धरातल से 88.2 है। तो धरातल से बताइए आपको, तो आपको तो केवल अभी इतनी ही चाहिए क्योंकि उसकी आंख से बन रहा है। तो आंख से कहने का मतलब आंख से इस गुब्बारे की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। क्यों 88.2 में से जो 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई थी उसको हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है ना। अब आपके पास में देखो आपको पूछा है यहां से चलकर यहां जो दूरी गई है वो पूछा है ना, तो एक बार तो आप ये दूरी निकाल लो, एक बार आप ये पूरी दूरी निकाल लो, तो उसमें से ये जो पहले वाली डिस्टेंस ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो त्रिभुजों को नाम दे देता हूं मैं दोनों को, ए बी सी और इसको डी और ये वाला ई हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इनको क्या दे दिए, नाम दे दिए भाई साहब। अब इसको आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इसको ए बी सी नाम दे दिया, इसको मैंने ए डी ई नाम दे दिया। पहले गुब्बारा यहां था तो ये वाला कोण जो बना 60 डिग्री का। अब मैं पहले त्रिभुज देख रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ये आप समझ गए होंगे कि पूरी जो धरातल से ऊंचाई दे रही थी 88.2 दे रही थी गुब्बारे की, लेकिन अपने को लड़की की आंख से कोण बन रहा है तो आंख से उसकी ऊंचाई देखेंगे तो वो जाएगी 87। 87 कैसे, क्योंकि पूरी थी 88.2, उसमें से माइनस कर देंगे 1.2, कौन सी जो लड़की की ऊंचाई थी वो तो कितने आ गए 87 मीटर, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो मैं पहले देख रहा हूं त्रिभुज ए बी सी इस वाले में, तो ये आपका एंगल हो गया। अब ये जो दूरी है ना इसको आप थोड़ी देर के लिए कितना मान लो, x मान लो, या नहीं मानो तो भी ठीक है, आप इसको ए बी भी लिख सकते हो। तो आपके पास में ये वाली डिस्टेंस होगी 87, ये ऊंचाई 87 हो गई, तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब आपका यहाँ पे 87, आधार आपने मान लिया x, ठीक है। आप ए बी रखना चाहो तो ए बी भी रख सकते हो, फिर से बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया 87 बटा x, यहां से आप x की निकाल लो 87 अपॉन
√3। तो नीचे √3 आ गया, तो इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं अपन, परिमेयकरण कर देते हैं ना। तो देखो ऊपर तो आ गया 87 √3 बट्टा में आ जाएगा √3 को √3 से गुणा किया तो 3। अब 3 का भाग दे दो 87 में, कितनी बार जाएगा, 29 बार। तो 29 √3 जो डिस्टेंस आ गई डियर स्टूडेंट, वो आ गई यहां से यहां की। ठीक है, अब जो गुब्बारा है वो यहां पे चला गया, तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है आपके पास में ADE। अब इसमें देखते हैं आप त्रिभुज ADE में। ओके, अब इस पूरी डिस्टेंस को आप दे दो y, पूरी डिस्टेंस को आप दे दो y। तो फिर से वही 10 30 डिग्री, इस बार 30 डिग्री बन रहा है। लंब आपका फिर से वही 87 है, और दूरी हो गई y। 30 का मान होता है 1/√3, 87y। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 87 √3। तो y का मान कितना आ गया आपके पास में, y का मान आ गया यहां से आपके पास में 87 √3। ठीक है, 33 का मान 1/√3 हो गया, ये 87/y है। तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y 1 से गुणा होगा y 87 √3। एक तो आपके पास में देखो ये इक्वेशन आई थी, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास में। आपको वैल्यू चाहिए कि गुब्बारा जो है वो यहां से चलकर यहां आ गया ना अभी, तो पूरी डिस्टेंस आपके पास में 87 √3 आ गई। ये वाली डिस्टेंस आपके पास में थी 29 √3। तो आपको तो ये चाहिए, तो 87 √3 में से ये माइनस कर देंगे अपन, है ना। तो आप लिखोगे कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, आपको सिंपली 87 √3 में से माइनस कर देना है 29 √3। तो कितनी आ जाएगा, 58 √3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो गुब्बारा था वो एक जगह से दूसरी जगह जो चल के गया, वो कितना चल के गया आपका, 58 √3। तो इसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने और भी दोस्तों के साथ में, आपके साथी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।